गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 18 नवंबर है और 18 नवंबर से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य हम देखेंगे। फ्रेंड्स, आज 18 नवंबर को 1972 को बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। और बाघ से पूर्व जो था हमारा 1969 में लायन, शेर जो था हमारा राष्ट्रीय पशु था। और तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई कब राष्ट्रीय पशु बाघ को स्वीकार किया गया। तो 1972 में 18 नवंबर को। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है टाइगर का, शेर बाघ का फ्रेंड्स, वो है पैंथेरा, PANTHERA, पैंथेरा टिग्रिस, TIGRIS, टिग्रिस। तो जैसे कि फ्रेंड्स एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य प्रेजेंट करता हूं, तो यहाँ पर को उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो 18 नवंबर फ्रेंड्स, 18 नवंबर, क्योंकि नवंबर जो है ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नवंबर भी जो है साल का सेकेंड लास्ट मंथ है, यानी कि युवावस्था में आप मान सकते हैं इसे। साल का युवावस्था का मंथ आप इसे कह सकते हैं, यानी कि एक व्यस्क स्थिति में है। और 18 ईयर में ही व्यस्क किसी को माना जाता है। तो फ्रेंड्स 18 नवंबर को ही वर्ल्ड एडल्ट डे भी मनाया जाता है। और व्यस्क, विश्व व्यस्क दिवस। तो 18 ईयर में, क्योंकि व्यस्क माना जाता है इंडिया में, व्यस्क जो माना जाता है, वोट डालने का राइट जो है वो भी 18 ईयर में ही मिलता है। जो 61 जो था अमेंडमेंट था 1989 का, तब से 18 वर्ष, उससे पूर्व 21 था, तो 18 वर्ष कर दिया। तो यानी कि व्यस्क जो माना जाता है वो 18 वर्ष में माना जाता है इंडिया में। तो और व्यस्क जो वर्ल्ड व्यस्क दिवस है वो भी 18 है। और नवंबर को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नवंबर, क्योंकि मंथ ईयर का जो है नवंबर एक सेकेंड लास्ट मंथ है, यानी कि व्यस्क अवस्था प्राप्त कर चुका है जो हमारे महीनों का क्रम है। तो इस तरीके से रिलेट करके 18 नवंबर जो होगा हमारा वर्ल्ड व्यस्क दिवस या वर्ल्ड एडल्ट डे होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और 18 व्यस्क जो है, बाघ भी एक व्यस्क कहेंगे। व्यस्क होने पर ही जो है बाघ को हम क्या कंसिडर करेंगे, एक शक्तिशाली कंसिडर करेंगे जब वो व्यस्क अवस्था में अपना होगा। तो ऐसे रिलेट करेंगे कि 18 नवंबर को ही वर्ल्ड व्यस्क दिवस के दिन ही बाघ को 1972 में राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया। और उससे पहले 1969 में पैंथेरा लियो, लायन को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और फ्रेंड्स 2015 से फिर पुनः, क्योंकि अशोक स्तंभ में भी शेर है, तो पुनः शेर को ही राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने या बनाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जो है 18, हम यहाँ पर ये तथ्य देखेंगे फिलहाल कि 18 नवंबर 1972 को बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। और 18 नवंबर को ही जो है वर्ल्ड एडल्ट डे मनाया जाता है। और इसको एक तरीके से रिलेट भी हमने करना है ताकि मेमोराइज किया जा सके। ठीक है। व्यस्क होने वाली बाघ की जो होगी क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स, जो है व्यस्क होने पर ही बाघ की उपयोगिता होती है। और 18 नवंबर को ही बाघ को स्वीकार किया गया 1972 में राष्ट्रीय पशु के रूप में। और 18 नवंबर को ही वर्ल्ड एडल्ट डे होता है। ठीक है। और वर्ल्ड एडल्ट डे कब मनाया जाता है? 18, क्योंकि 18 में ही वयस्कता प्राप्त करता है व्यक्ति। तो 18 वर्ष में ही, 18 की आयु में। और 18 नवंबर को ही, 18 तारीख को ही व्यस्क दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड। तो ऐसे रिलेट करके मेमोराइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जो पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथर तो हमें याद हो ही जाएगा फ्रेंड्स, पैंथर पीटी करके हम मेमोराइज कर लेंगे कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है पीटी, यानी कि पैंथर टाइग्रिस। टाइग्रिस तो टाइगर हुआ ही हो, टाइगर, तो टाइग्रिस से टाइग्रिस ड्राइव होगा पैंथेरा। ठीक है। 36 प्रजातियाँ जो बिल्ली की पाई जाती है, कैट, तो उसमें सबसे बड़ा जो होता है बाघ होता है फ्रेंड्स। 36 जो इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं बिल्ली की, कैट फैमिली में से जो है, इस सबसे बड़ा जो होता है बाघ होता है।
ये देखिए 18 दूनी 36, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि 18 तारीख को उसे बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 18 2 जा 36, और 36 प्रजातियाँ ही कैट की पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा बाघ होता है फ्रेंड्स, पैंथर टाइग्रिस। और पैंथर लियो, लायन लियो जो है शेर का जो है वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से रिलेट करते हुए एक सिस्टमेटिक वे में हम इन तथ्यों को मेमोराइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स रीजनिंग का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग के बिना सफलता थोड़ा कठिन हो जाती है, क्योंकि रीजनिंग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में हमें नियमित प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें स्क्वायर और टेबल्स याद रखने हैं। जैसे कि रीजनिंग में हम त्वरित गति से रीजनिंग को और एक प्योरिटी के संग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग संबंधित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप 3 पोजीशन दी गई है, 5 ये और बीच में ये है इसका 74, और यहाँ देखिए ये एक पोजीशन ये दी गई है, और यहाँ पर को हमने ये पता करना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या अंक आएगा। तो फ्रेंड्स पॉज करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें कुछ ही पहलुओं में हमें ये देखना होता है, किसी का स्क्वायर तो नहीं है, रूट तो नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई करके तो कुछ नहीं आ रहा है, या इन दोनों को गुणा करके तो नहीं आ रहा है, इनका जोड़ तो नहीं है, या सभी का जोड़ करके उसका स्क्वायर करके तो ये नहीं आ रहा है। तो उसी क्रम में एक ये भी पहलू आता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, आप पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। फ्रेंड्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो कुछ ही पहलू देखने होते, तो एक पहलू ये भी होता है कि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई तो 50 हुआ, और इससे इस ये टॉप वाले से बॉटम वाले को मल्टीप्लाई 50, और इसको वेस्ट वाले को इधर वेस्ट को ईस्ट से इधर जो अंक लिखा है इसे मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस कर लिया तो 74 आ जाएगा। 50 एंड 24 74 आ गया। तो फ्रेंड्स यही सीरीज यहाँ पर भी चल रही है, 70 और 9 79। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब क्या इस तरीके से हम यहाँ पर को हम बता सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इस जगह पर हमारा 4 आ जाएगा, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 6 30। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 प्लस 40 जो हमारा 70 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ही पहलू को देखना है हमने और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। अकबर विषय फ्रेंड्स, अकबर के विषय हम देख रहे थे। तो अकबर ने जो राजस्थान के जो राज्यों को जीता या शासकों के ऊपर विजय प्राप्त की 1570 में फ्रेंड्स, तो उनने जो वहाँ के जो 3 शासक थे उनने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। तो वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स अकबर ने जैसलमेर, मारवाड़ और बीकानेर, ये देखिए बीकानेर, ये है जैसलमेर राजस्थान, तो इन स्थानों को जो जीता था 1570 में जीता था। इन यहाँ के शासकों ने स्वयं जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो हम कैसे इसे रिलेट करेंगे फ्रेंड्स, 1570 में जो उसने राजस्थान में मारवाड़ बीकानेर और जैसलमेर में जो संघर्ष किया, तो जो आक्रमण किया वहाँ के शासकों पर, जैसलमेर, मारवाड़ और ये सभी कहाँ के थे, राजस्थान के फ्रेंड्स। तो इनने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। तो यानी कि 0 से हम रिलेट कर सकते हैं कि 0 फाइट हुई, इधर फाइट कुछ नहीं हुई, 0 हुई तो 0। तो 70 में जो उसने अपने जो आक्रमण किए राजस्थान पर, तो उसमें 70 में जो आएगा 0, तो यानी कि 0 संघर्ष रहा, यानी कि स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करी। किसने, JMB, जैसलमेर, मारवाड़ और बीकानेर के शासकों ने। तो इसमें बीकानेर के तो कल्याण थे, कल्याणमल, और जैसलमेर के रावल हरिराय, कल्याणमल, हरिराय और चंद्रसेन। कल्याणमल, हरिराय, रावल हरिराय और राय चंद्रसेन यहाँ के शासक थे। बीकानेर के थे कल्याणमल, जैसलमेर के थे रावल हरिराय और मारवाड़ के थे राव चंद्रसेन।
ठीक है फ्रेंड्स। तो JMB के जो शासक थे राजस्थान के, उन्होंने 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली स्वेच्छा से। तो इस प्रकार के वीडियोज मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में बार बार प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को बार बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये उपयोगी लगा होगा और तथ्य समझ में आए होंगे और मेमोराइज करने में आसानी रही होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।